अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल राइड ऑन केमिकल आइडियाज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे थिकनर की बात करेंगे जो हमारी प्रोडक्ट को सस्ता भी करता है और हमारे लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। वो इस तरह से कि आज हम आपको जिस प्रोडक्ट का तारुफ़ कराने जा रहे हैं इसका नाम है HPMC। दोस्तों, इसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं विस्कोसिटी के हिसाब से। जब आप मार्केट में HPMC लेने जाएंगे तो अपने पर्पज़ को सामने रखते हुए आपने HPMC का नाम लेना है कि हमने इस केमिकल की हमें ज़रूरत है, फ़लाँ पर्पज़ के लिए हमने यूज़ करना है, क्योंकि इसके मुख्तलिफ़ ग्रेड्स होते हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट बनाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिश वॉश लिक्विड की, कार वॉश शैम्पू की, हैंड वॉश की और हेयर शैम्पू की और कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कुछ लोशन क्रीम्स जिनके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। वीडियो को मुकम्मल देखें और एहतियात के साथ और गौर के साथ इस वीडियो को आपने देखना है, स्किप नहीं करना। कोई भी बात मिस हो गई तो मुमकिन है कि आपको इसका नुकसान भी हो सकता है, और ये कि पूरी बात समझेंगे तो आपका ही फ़ायदा होना है। दोस्तों, बेसिकली HPMC को हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज कहते हैं। जिस भी केमिकल के लास्ट में सेलुलोज का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो समझ जाइएगा वो किसी भी किस्म का थिकनर हो सकता है। जैसे HEC है, HPMC है और CMC है। HEC हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज, इसको यूज़ करते हैं। ये भी एक थिकनिंग एजेंट है पड़ा, और विस्कोसिटी मुख्तलिफ़ किस्म की विस्कोसिटी के हिसाब से इसको भी यूज़ किया जाता है। और HPMC भी आपको मैं तारुफ़ करा चुका हूँ, ये भी एक थिकनिंग एजेंट है पड़ा। और CMC कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये भी एक थिकनिंग एजेंट है, स्टेबलाइज़र है। और ये जितने भी सेलुलोज हैं इनको हम यूज़ करते हैं थिकनिंग एजेंट भी, स्टेबलाइज़र के तौर पे भी, और दूसरा ये कि इनको एमल्सिफिकेशन के अमल में भी यूज़ किया जाता है। दोस्तों, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो है डिश वॉश लिक्विड की, तो उसके अंदर हम ये जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसको हम इस प्रोडक्ट को हम उसके अंदर डालेंगे और आपको एक नए तरीके से डिश वॉश लिक्विड को थिक करने का बताएंगे। वैसे ये मेरे चैनल पे ये फ़र्स्ट वीडियो होगी जिसमें मैं कोई थिकनिंग एजेंट यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, इसका जो सबसे बैड साइड इफ़ेक्ट है वो ये कि ये पानी में बहुत मुश्किल से हल होता है। तो इसका जो सबसे पहला जो प्रोसीजर वो यही है कि इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाए। अगर ये मिक्स सही नहीं होगा, इसके अंदर इसकी मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी, तो ये आपके प्रोडक्ट को थिक भी नहीं करेगा, उसमें गुठलियाँ बना सकता है और भी कई तरह के साइड इफ़ेक्ट हैं जो इससे हो सकते हैं। तो मैंने इसको मिक्स करने के लिए बीटर का यूज़ किया है। बहुत शॉर्ट फॉर्म एक इसका सलूशन है पड़ा कि इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और पानी आपने नॉर्मली टेम्परेचर पे लेना है, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है तो पानी वैसे ही ठंडा होता है। तो आपने क्या करना है, पानी को नॉर्मल बॉयल करके थोड़ी देर उसको रेस्ट देना है। जैसे ही उसका टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट हो तो फिर आप इसको डालकर इसको बीटर से मिक्स कर लें। दूसरा इसका तरीका, लोग इसको पानी को बॉयल कर लेते हैं, टेम्परेचर दे के फिर इसको मिक्स करते हैं, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन मकसद ये है कि इसकी मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए। मिक्सिंग अच्छी होगी तो आपका जो लिक्विड है वो भी बहुत अच्छा बनेगा। अब हमने 1 kg पानी के अंदर 20 ग्राम ये HPMC डाला है। दोस्तों, HPMC की बात करें तो इसके जो हैं मुख्तलिफ़ ग्रेड्स होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो विस्कोसिटी के हिसाब से हम जब HPMC लेने जाएंगे तो हम उसको मार्केट में जो HPMC चलता है वो 1 लाख, दुकानदार जो हमें बताते हैं वो 2 लाख।
तो ये इसकी विस्कोसिटी के पॉइंट्स हैं पड़े। तो हमने उनको जब बोलना है दुकानदार को कि HPMC चाहिए, तो वो पूछेगा कि आपने किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है। तो जब वो आपको बताए कि हाँ मेरे पास मौजूद है HPMC, तो आपने ये लाजमी पूछना है कि ये कौन से ग्रेड का HPMC है, किस विस्कोसिटी पे आपके पास ये HPMC मौजूद है। क्योंकि ये जो मैंने HPMC इसमें डाला है ये 2 लाख वाला है, 2 लाख विस्कोसिटी वाला है। तो इसकी जो क्लियरेंस है वो काफ़ी बेहतर है, ट्रांसपेरेंसी भी बहुत इसकी अच्छी होती है और थिकनेस इसकी काफ़ी बेहतर है पड़ी। इस HPMC को आपने अपनी प्रोडक्ट के अंदर मिसाल के तौर पर आप हेयर शैम्पू बना रहे हैं, हैंड वाश बना रहे हैं, डिश वाश लिक्विड है या कार वाश शैम्पू है या इस तरह से रिलेटेड कोई भी आप इसके अंदर आपने जो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो 1 से 2 ग्राम पर केजी आपने यूज़ करना है। इससे ज़्यादा करेंगे तो ये काफ़ी थिक हो जाएगा। तो इतना ही काफ़ी है। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी डिश वाश लिक्विड की, उसके अंदर मैंने इसको यूज़ किया है। बेसिकली आप अपने डिश वाश लिक्विड को या अपनी प्रोडक्ट को आप सस्ता कर सकते हैं। सस्ता करने के बाद मार्केट में देखें बहुत कंपटीशन है पड़ा। जितने भी मैं फार्मूलेशन अपने चैनल पे दे रहा हूँ ये कमर्शियल सतह की फार्मूलेशंस हैं, लेकिन लोगों को मुश्किल ये होती है कि वो कहते हैं कि हमें सस्ता प्रोडक्ट बनाने पे काफ़ी इसरार करते हैं। तो जिस पे मैंने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों गुजारिश है कि अगर इस तरह की आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर लाजमी किया करें। ये काफ़ी थिक प्रोडक्ट बन गया है और इसको जो नेक्स्ट फार्मूलेशन मैं आपको शेयर करूँगा इंशाल्लाह उसमें पूरी डिटेल बताऊंगा कि किस हिसाब से आप कितने ग्राम मज़ीद अब इसमें यूज़ कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।